गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और प्रतियोगी अभ्यर्थियों की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मुख्यालय पर टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को लेकर के क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2022 में महज 4163 पदों का विज्ञापन जारी किए जाने का प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। कहना है उनका कि प्रदेश भर में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। तदर्थ शिक्षकों के करीब 22,000 पद रिक्त बताते हुए इसे शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि इसी मांग को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। चयन बोर्ड ने जून 2022 में यह भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें टीजीटी का 3539 पद हैं, जिसमें 3213 पद बालकों और 326 पद बालिकाओं के लिए हैं। इसी तरह पीजीटी के कुल 624 पदों में बालकों के 549 और बालिकाओं के 75 पद शामिल हैं। पद जो हैं काफ़ी कम हैं, तो इसी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी अपने नाराज़गी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जता चुके हैं, लेकिन चयन बोर्ड ने भी इन पदों को बढ़ाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब इसी को लेकर के ये क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है। और एक बड़ी अपडेट है, 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम जो अब सेकंड स्टेप में होने जा रहा है वो 9 से 7 फरवरी के बीच में होगा। देश के 211 शहरों में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये में आयोजित होगी परीक्षा, डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी सीटेट 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच देश के 211 शहरों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटीईटी दिसंबर 2022 परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीटी मोड के माध्यम से 9 फरवरी से 7 फरवरी के दौरान परीक्षा आयोजित करने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। परीक्षा की तारीखों के बारे में सार्वजनिक सूचना सीटेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और ये इस तरह से जो कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बदला गया है वो इसलिए ताकि परीक्षा की तारीख आपस में न टकराए। सीबीएसई ने संघ लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, कर्मचारी चयन आयोग के समस्त क्षेत्रीय निदेशकों, यूजीसी के सचिव, समस्त राज्य लोक सेवा आयोग, सभी राज्य शिक्षा बोर्ड, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक, इन सभी से जो है बात करके ये परीक्षा की तिथियां निर्धारित की हैं ताकि किसी और परीक्षा की तिथि सीटेट की परीक्षा की तिथि से न टकरा जाए। और दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाले एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएचईएससी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके जवाब में एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा। तो उसी के लिए जो है बात करते हैं कि 2019 में भी बना था नए चयन आयोग का अधिनियम, लेकिन इस अधिनियम में मुख्यालय का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का उल्लेख था, लेकिन अब जो फिलहाल में भी बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, इसमें इसका मुख्यालय बनाने के लिए कोई बात नहीं की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा में आयोग के मुख्यालय का जिक्र नहीं किया गया है। 27 दिसंबर 2019 को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को 26 दिसंबर 2019 को राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की थी। इससे उच्च शिक्षा अनुभाग 5 प्रशासनिक रूप से संबंधित है। इसे सर्वधारण की सूचना के लिए अगले दिन 27 दिसंबर को प्रकाशित किया गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए संघर्ष होगा। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि अगर मुख्यालय शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय अगर इलाहाबाद में नहीं बनता है, तब इलाहाबाद शहर की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है।
मेरा ख्याल ये है कि इस बनने वाले नए आयोग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में अगर बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि लखनऊ में अगर बनता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आसानी है, और अगर दूसरी तरफ इलाहाबाद से आने वाले अभ्यर्थियों को भी लखनऊ में होने से कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका अगर मुख्यालय लखनऊ में बन जाता है तो बेहतर होगा। ये सब प्रतियोगी छात्रों के हित में ही होगा। इसके अलावा शिक्षा आयोग के खिलाफ कल होगा प्रदर्शन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ छात्र लामबंद हो गए हैं और 6 जनवरी को पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। यह निर्णय युवा मंच की बुधवार को छोटा बघाड़ा स्थित एनी बेसेंट स्कूल में हुई आम सभा में लिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षा सेवा आयोग का गठन न करने और उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने की मांग को लेकर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा ये भी मानना है सबका कि सब यही तो मुख्यालय क्यों नहीं। छात्र नेताओं का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती करने वाली सभी संस्थाएं प्रयागराज में ही हैं, तो ऐसे मुख्यालय का हर हाल में प्रयागराज में हो जाना चाहिए। इसी के साथ प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि चयन बोर्ड को ही इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बना दिया जाए। अब आगे बात करते हैं पदोन्नत राजकीय शिक्षकों का एक साथ होगा पदस्थापन। अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर पदोन्नति पाए शिक्षक और शिक्षिकाओं का एक साथ पदस्थापन के लिए राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय का लखनऊ स्थानांतरण के विरोध में लगातार वहां के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर उतर आए हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आज सभा में लिया सामूहिक निर्णय, प्रयागराज से लखनऊ तक स्थित कार्यालयों में 2 दिन नहीं होंगे कामकाज। इसके अलावा 2009 में भी इस उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की बात हुई थी, लेकिन तब वो रद्द हो गया था। और कैसे रद्द हुआ था तो इसके अंदर ये बात दी गई है। 2009 में भी उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश हुआ था। तब शिक्षा निदेशालय निष्क्रिय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, और तब इसी को देखते हुए ये जो स्थानांतरित करने का आदेश था उसको रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब, करीब 67,000 पद खाली होने का है अनुमान, और इसी को देखते हुए आगामी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की डगर भी आसान हो जाएगी। जब रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा इनके पास पहुंच जाएगा और पदोन्नति से भर जाएंगे, तब सरकार नई शिक्षक भर्ती जो कि प्राइमरी के लिए होगी निकाल सकती है, और संभवतः है ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती जून जुलाई के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आयकर में छूट की सीमा 10 लाख करने की जो है मांग की जा रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि आयकर में छूट की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।